श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सोमवती अमावस की व्रत कथा। इससे पहले सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रहणी अमावस्या की कथा। कुश ग्रहणी अमावस्या जो कि भाद्रपद महीने की अमावस्या होती है, जिसे हम पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। कथा सुनने से पहले आपको बताने चाहती हूँ कि कुश ग्रहणी अमावस्या का महत्व क्या है, क्योंकि यह जानकारी पूजा पाठ करने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि कुछ ग्रहणी अमावस्या यानी भादो महीने में जो पड़ने वाली अमावस्या होती हैं, जिसे हम कुसा घास को उखाड़कर एकत्रित करते हैं और फिर इस कुसा घास को पूरे वर्ष भर में पूजा पाठ में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें प्रयोग में लाते हैं। हमारे शास्त्रों में 10 प्रकार की कुश का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में से जो भी घास आसानी से मिल सके उसे हम पूरे वर्ष भर में एकत्रित करके उसे काम में लेते हैं। खास बात है कि सूर्योदय के समय घास को केवल दाहिने हाथ में उखाड़कर एकत्र करते हैं और एक ही हाथ से उखाड़ा जाता है। इस घास की उस कुसा की पत्तियों की पूरी होनी चाहिए कि बीच से टूटी नहीं होनी चाहिए, कैसे भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और कुशोक नहीं अमावस्या यानी कुश ग्रहणी अमावस्या को साल भर में धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग हर धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कुसा आपने उखाड़ा है उसका सिरा नुकीला जरूर होना चाहिए। अगर इसे 7 पत्ती नहीं लगी है तो 7 पत्तियां वाली जो जड़ से युक्त होती है कुसा, वही उत्तम होती है। कुसा का कोई भी भाग कटा फटा नहीं होना चाहिए। कुसा तोड़ते समय मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। मंत्र ओम फट इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आपको क्या करना, कुसा एकत्रित करके सनातन धर्म में अनुयायी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना कुसा की कोई भी पूजा कार्य निसफल होता है। पूजा का मतलब जो भी पूजा की जाती, कैसी भी पूजा हो, उसमें कुसा का प्रयोग किया जाता है। तो आप ही जान लीजिए। पूजा काले सर्वदेवम कुश हस्तो भवे हुम कुशे ही रहिता पूजा विफल कथितांड जी का। अर्थात भगवान हमें अनामिका अंगुली में कुश की बनी पत्तियां पवित्र पहनाते हैं। भादो अमावस्या की पूजा उन लोगों को जरूर करनी चाहिए जिनकी जन्म राशि वृषभ या कन्या है, जिन पर शनि की ढैया या सादे साड़ी चढ़ी हुई है, मकर राशि वाले हैं या शनि की साढ़े साथी से जूझ रही हैं। ऐसे लोगों को भादो मास की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ में उनको पितृदोष से संतान के संबंधी जो भी भय है, जो भी दुख है, वह दूर होता है। संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को भादो मास की अमावस्या जो होती है उससे पूजा करनी चाहिए। इस अमावस्या के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। जन्म कुंडली में शनि राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो उन्हें हर अमावस्या तिथि पर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने पितरों को तृप्त करने के लिए आपको कुसा का प्रयोग करना चाहिए। बुजुर्गों की प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुश ग्रहणी अमावस्या का भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करना चाहिए, स्नान दान करना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। पितृ देवता इससे प्रसन्न होते हैं, अमावस्या तृप्ति के स्वामी होते हैं। इस दिन सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करने के बाद भगवान नारायण, भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इष्ट देवी देवता आराधना की पूजा की जाती है। फिर जो भी पितृ देवता है उनकी पूजा की जाती है। जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है उस घर में पितृ दोष सदा बना रहता है। दोपहर के समय पितृ के नियमित श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। पितर आपको आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो आगे बढ़ो। इस प्रकार आप भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही हैं, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसलिए इस अमावस्या का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अखंड सुहाग के लिए इस अमावस्या के दिन उपवास रखती है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती है, वहीं पर बैठकर कथा सुनती हैं और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करती है। शाम के समय विधि विधान से पूजा करती है, धूप दीप लगाकर व्रत का पालन करती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन
व्रत कथा सुनी जाती है। और इस प्रकार इस दिन घर में तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें लहसुन प्याज वगैरह होती है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अमावस्या के दिन यदि संभव हो सके तो उपवास रखें, नहीं हो तो आप कथा का श्रवण अवश्य करें। इस बार कथा को सच्चे मन से जो भी इस कथा को सुनता है उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितृ विप्रसन्न होते हैं। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे, सभी विवाह हो चुका था। सबसे छोटे छोटे बेटे परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर और बेटे की बहू ने रखा तो 7वें साल की ऐसा ही होता गया। बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृतक पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुनियादारी माँ को देखा तो उसका कारण जानना चाहा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा वृतांत देवी पोलेरमा को सुनाया। तब देवी के इस पर दया आ गई और देवी पोलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे, जहाँ चाहे उन्हें बेटे का अंतिम संस्कार किया है वहाँ पर छिड़क दे। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। घर पर लौटी तो सातों पुत्र जीवित देखे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती है। आज के दिन इस कथा को पढ़ने सुनने से, उखाड़ा बनने से पुत्र की लंबी आयु होती है और निरोग होते हैं। उत्तर भारत में पिठोरी अमावस्या के नाम से जानती है। इस दिन माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ पोले रमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिनके घर पर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता, कहता कि बेटी तेरे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, वेदे लिखा है। यह सुन साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा होता है कि तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से सारी बात बताई। ऐसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है, इसे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षा मांगने आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षा द्वार पर आया तो उससे साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता है। भिक्षु ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया। कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से आप तो हमें अपशब्द बोलते हो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जो कुछ है सच ही बता रहा हूँ। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। अविवाहिता के समय आपकी बेटी फेरे में ही मतलब विधवा हो जाएगी। उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा, यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी होती है, लेकिन ब्राह्मण से बोली कि अगर इसका कोई उपाय तो बताओ। यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता होगा कि इसका कोई इलाज भी है, उपाय भी है। सुहाग की रक्षा कैसे की जा सकती है? साहूकार की पत्नी ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर कोसों एक गांव है, जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। हर सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे दे तभी उसका वेदे टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल जाती है। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही है। तभी उसने देखा कि एक सांप आया, उसी पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। तो साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया। गरुड़ के बच्चे की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ जी वहां आ जाते हैं और देखा कि आसपास खून पड़ा है। तो वह गरुड़ को लगा है कि साहूकार की पत्नी नहीं है, उससे बच्चों को खा लिया है। इसलिए गरुड़ ने चोंच उसमें मारना हमला करना शुरू कर दिया। फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह से उसे रोका और बताया कि उसके बच्चे सेफ है, उसके बच्चे की रक्षा की। गरुड़ ने तब इस बच्चे सच को जाना। तब कहने लगे कि तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या सहायता कर सकता हूँ। साहूकार ने तब गरुड़ को बताया कि यह सोना धोबन की तलाश में निकली है, अगर वह पहुंचा दे तो वहाँ आपका बड़ा ही उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे बहुएं थी, लेकिन बहुएं में घर में काम के लिए बहुत झगड़ा होता था।
काम को लेकर बहुत झगड़ा होता था, कहा-सुनी होती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा। वह हर रात जब सभी लोगों को सो जाते तब सोना धोबन के घर में जाती, चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके सुबह होने से पहले पहले आ जाती। ऐसा करते हुए सोना धोबन के घर में ऐसा करते हुए उसको काफ़ी दिन हो चुके थे। तब सोना धोबन सोचती है कि मेरी बहू आपस में मतलब कहा-सुनी भी नहीं करती, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, सारा घर का काम भी हो जाता है। आखिर ऐसा कौन करता है? तब सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ जाती है। सब कुछ उसने अपनी आँखों से देखा। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो? यहाँ किस तरह से मेरे घर में काम करती हो? क्यों चली आती हो? साहूकार ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दीजिए कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करेगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी। अपने साथ चलने के लिए कहा तो सोना धोबन साहूकारनी के साथ चली जाती है। पहले अपनी बहुओं से बोलती कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इसे शरीर को तेल में डुबोकर रख देना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चले जाती है। साहूकार के घर गई और जब साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा तब फेरों में समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आता है। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। इसे वह सांप दूध पीने लगा। सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारे में बंद कर दिया। फिर साहूकार ने भी बेटी से कहने लगी कि जब तक मैंने साहूकार की बेटी से कहने लगी, अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या की हैं व्रत रखा, उस सबका पुण्य फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ। उसके बाद साहूकारनी की बेटी को वेदे टल जाता है और वह सौभाग्यवती बन जाती है। उधर सोना धोबन के पकड़े सांप को दूर जगह में जाकर छोड़ दिया। सोना धोबन अपने गांव में लौटने लगती है। एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया और इसी बीच घर में सोना धोबन की पति की मृत्यु हो जाती है। जब वह वापस आती है तो घर लौटती है तब उसने देखा रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे देती है। इससे उसका मरा हुआ पति ठीक हो जाता है, जीवित हो जाता है। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित किया, तब उसने कहा कि सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से मेरे पति जीवित हो गए हैं। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। हे अमावस्या माता, जैसे अपने साहूकारनी की बेटी सोना धोबन को पति की रक्षा की, जैसे सुहाग दिया अमर किया, वैसा सबका करना। जो कथा को सुने हुकारा भरे सबकी मनोकामना पूर्ण। सुहागिनी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो।